नमस्कार। आई होप आप सभी ठीक होंगे और मेरी भगवान से दिल से प्रे है कि आप सबको सही सलामत रखे। तो वीडियो करते हैं अब स्टार्ट। बेटी सुनने में कितना अच्छा लगता है। जिसके घर में बेटियां होती है उसका घर हमेशा हरा भरा रहता है, जैसे खिला हुआ बाग में फूल। तो आज हम ऐसे ही बेटी के बारे में बात करेंगे। एक बेटी में से बहू, बहू में से माँ, माँ से सास बनती है। और उन लोगों के साथ ही ऐसा क्यों होता है? जब वो बेटी होती है तब पूरा मायका संभाल लेती है, और जब वो बहू बन के जाती है अपने ससुराल में तो पूरा का पूरा ससुराल संभाल लेती है। फिर उनके दामन में ही क्यों दाग लगता है? काला कीचड़ उछाला जाता है। छाया का मैरिज हुए 20 दिन हुआ था और उसका हस्बैंड उसे छोड़ के कंपनी में चला गया था पैसे कमाने के लिए, और वो वहाँ पे पैसे कमाता था और ये यहाँ पे पूरा घर संभाल लेती थी। और दिल लगे तो एक आध दो बार महीने में मायके जाके आ जाती थी, फिर वापस से वो अपने काम में लग जाती थी। ऐसे करके धीरे धीरे 1 साल पूरा हो गया और ननद और सास का भी टॉर्चर बढ़ने लगा था। धीरे धीरे उसकी सास और उसकी ननद का टॉर्चर बढ़ता ही गया और बेचारी को रूखी सूखी रोटी खाने पे मजबूर कर दिया। टाइम पे खाना भी नहीं देती थी और पूरा घर का काम करवाने में तुली थी। और उसके हस्बैंड को तो रात दिन सुबह शाम चुगली ही करती थी। छाया ने अपने मायके में ये बात छेड़ी थी कि उसके ससुराल वाले उसे तंग करते हैं, पर मायके वाले ने क्या कहा था आपको बता देती हूँ। मायके वाले ने ये कहा था कि एक बार जो दहलीज बेटी पार कर देती है तो वो उसका ससुराल ही होता है, और ससुराल में से ही अर्थी निकलती है। रूखी सूखी मिले तो ससुराल में ही खा के रहना पड़ता है और ससुराल ही बेटी का घर होता है, ऐसा मायके वाले ने कहा था। और इन लोगों को तो दहेज चाहिए। दहेज के लिए छाया को परेशान पे परेशान ही करते जा रहे थे। अरे भिखारियों, एक बाप अपनी पाल पोस के बड़ी की हुई बेटी दे देता है। अभी तो काम वाली ढूंढने के लिए जाओगे ना तो भी महीने का 6-7 हज़ार रुपये लेगी, और तुम्हें तो बेटी दी है तो एक बेटी को पाल पोस के रख नहीं सकते, तो भिखारी से भी गए गुजरे है। ये मेरी बात उन लोगों को कड़वी लगेगी जो दहेज लेते हैं और दहेज की लालचू है। बेचारी सुख दुख सहन करती ही गई। आज नहीं तो कल मेरा दिन सही आएगा, ऐसा सोच सोच के एक दिन छाया किचन में काम कर रही थी और उसकी सास ने क्या किया है पता है आपको? उसकी जो नेट वाली साड़ी थी उसके पीछे दिया लगा दिया और वो आग के चपेट में आ गई और जल गई। और पुलिस स्टेशन में उसकी सास ने ऐसा कहा कि किचन में काम करती थी और आग के चपेट में आ गई। बेचारी का वहाँ पे ही केस क्लोज कर दिया। इसलिए मैं अपने वीडियो के माध्यम से कहती हूँ आजकल की लड़कियों को कि ससुराल ढूंढो, अच्छा ढूंढो, प्यार भरा ढूंढो, दहेज की मांगे ना रखे ऐसा ढूंढो, हस्बैंड बहुत सारा प्यार करता हो वैसा ढूंढो। और बहुत सारा प्यार करता होता है ना, उसके घर में भी कमियां रहती है, इसलिए उसे भी 2-3 साल तक पेंडिंग में ही रखो। फिर बाद में अपनी लाइफ का डिसीजन लेना, सही या गलत।